नया वर्जन 24.1 में फेस वेरिफिकेशन कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अच्छे से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, फेस वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डेली ट्रैकिंग का ऑप्शन, इस डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन को हम टच करेंगे। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें फेस वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे THR/SCM लिख के आ रहा है, इसको हम टच करेंगे। ठीक है, THR/SCM के ऑप्शन को टच करेंगे फेस वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इसको हम टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टच कर लेंगे और उसके बाद कुछ हमारे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए किसी का फेस वेरिफिकेशन करना है तो हम यहाँ पे टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टच करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे THR जो लिखा हुआ है इसी THR वाले ऑप्शन को हम टच कर देंगे फेस वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल का सत्यापन नहीं रहेगा तो कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे स्किप कर देना है। ठीक है, मोबाइल सत्यापन कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन अभी हम आपको बता रहे स्किप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किप के बटन को जैसे ही टच करेंगे कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोसीड कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गर्भवती महिला का 4 अंक का लास्ट का आधार नंबर दिख रहा है और यहाँ पे इसका नाम दिख रहा है। इसी गर्भवती महिला का हमें KYC इसी का आधार से करना है, इसी का फेस लेना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको हम टच करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन को जैसे ही टच करें कुछ हमारे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आधार नंबर गर्भवती महिला का दर्ज करना है, यहाँ पे जो ये कैप्चा लिखा है वो हम दर्ज करना है। और जब आधार नंबर हम लिख लेंगे, कैप्चा लिख लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट का बटन है इसको हम टच करेंगे, नेक्स्ट वाली बटन को हम टच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली बटन को टच करेंगे कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया, जो आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होगा लास्ट का 4 अंक दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट का 4 अंक दिख जाएगा जिसमें 3989 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर पे 6 अंक का OTP गया होगा, जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है उसी में OTP गया है 6 अंक का, तो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू का जो ये बटन है इसको हम टच कर देंगे, कंटिन्यू के बटन को हम टच कर लेंगे। कंटिन्यू के बटन को जैसे ही हम टच करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलाउ का ऑप्शन है। ठीक है, अलाउ का ऑप्शन ही है, इसी को हमें टच कर देना है, ये अलाउ वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। फिर उसके बाद जैसे अलाउ वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीड टू फोटो कैप्चर। ठीक है, अब हमें KYC हो गई है, अब हमें फेस लेना है, फेस सत्यापन करना है, चेहरे का सत्यापन करना है, तो हम इसी ऑप्शन को टच कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हम इस ऑप्शन को टच करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम टच करेंगे। अब हम फेस लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम टच कर लेंगे। उसके बाद अब हम फेस लेंगे। अब हम गर्भवती महिला का, धात्री महिला का, जिसका भी कर रहे हैं उसका हम फेस लेंगे। इस तरह से स्पष्ट चेहरा होना चाहिए, पीछे साइड दीवार एकदम किसी भी कलर की होनी चाहिए, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, पीछे साइड एकदम साफ़ होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बगल में या पीछे साइड कोई वस्तु या आदमी या पेड़ पौधे, खेत खलिहान कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम इस तरह से होना चाहिए। आपको एकदम स्पष्ट देखना है सामने की तरफ से, तो इस तरह से ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा चारों तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रीन दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस आ जाएगी, यहाँ पे लिख जाएगा कि प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये KYC की फ़ोटो हो गई और जो अभी गर्भवती महिला की जो फ़ोटो लिए हैं वो अभी की हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फ़ोटो ले लेना, सेम फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा से फ़ोटो ले लीजिए, लेकिन इसी गर्भवती महिला का लेना है। धात्री महिला करें, धात्री महिला का ही लेना है, दूसरे का नहीं लेना है, विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको वेरीफाइड फ़ोटो का ऑप्शन है, इसको हम टच करेंगे। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वेट करने के लिए कहेगा, कुछ सेकंड के लिए आप वेट करिए और वेट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जाएगा यहाँ पे कि डन हो गया, मतलब KYC भी हो गई है, फेस वेरिफिकेशन भी हो गया, तो ये 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।